सलाम अलैकुम, नमस्ते दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। सुबह का समय हो गया, यहाँ पर उठ गए हैं। आज का ब्लॉगिंग में हम क्या क्या करेंगे आप लोग के पास शेयर करेंगे। अगर मेरा ब्लॉगिंग चैनल आप लोग का पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम ब्लॉगिंग चैनल में चूहा भगाने वाला बहुत ही पावरफुल रेमेडी बना करके हम तैयार करेंगे और आप लोग के पास शेयर करेंगे। अगर आप चूहे से परेशान हैं तो ये वाला रेमेडी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वे अंदर घुस जाता है घर के अंदर, तो जहाँ ज़्यादातर अनाज वगैरह रहता है वहीं पर जा कर के इन लोग का बसेरा हो जाता है और यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेता है। बहुत ही परेशानी होता है जब चूहा हम लोग का घर में घुस जाता है, तो खाने पीने का सामान भी जूठा कर देता है और जहाँ ज़्यादातर अनाज वगैरह रहता है वहाँ पर भी घुस जाता है, खेत वगैरह में भी घुस जाता है। तो ये वाला रेमेडी एक बार बना करके देखिएगा मेरे दोस्तों। बहुत ही आसानी से ये वाला रेमेडी बन जाएगा और एक भी चूहा नहीं रहा। अगले 100 साल तक आपका चूहा से छुटकारा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम रेमेडी कैसे बनाएंगे, चलिए दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ पर हम कंघी से कैसे चूहा को भगाएंगे, चलिए यहाँ पर हम दिखाते हैं। बहुत ही आसानी से ये वाला बन करके तैयार हो जाएगा और जो घर का सामान है उसी से ही चूहा भगा सकते हैं। मार्केट से एक भी दवा खरीदने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर हम एक प्लास्टिक का कंटेनर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम चने का दाल लेंगे 1 चम्मच। देखिए यहाँ पर हम 1 चम्मच लिए हैं। जो चने का दाल मिलता है मार्केट में वही वाला लेना है, दूसरा दाल नहीं लेना है। चने का दाल बहुत ही अच्छा लगता है चूहे को खाने में, बहुत ही। 1 चम्मच चने का दाल डालने के बाद यहाँ पर हम पैरासीटामोल लेंगे। कोई भी पैरासीटामोल आप ले सकते हैं, चाहे एक्सपायर वाला रहे चाहे बिना एक्सपायर वाला रहे। बहुत ही आसानी से आपका घर से चूहा बहुत दूर तक चला जाएगा। अगले 100 साल तक आपका चूहा घर में नहीं आएगा। अब यहाँ पर हम 1 ही टेबलेट लेंगे, आप चाहे तो 2 भी ले सकते हैं अगर ज़्यादा बनाने का रहेगा तो। अब यहाँ पर हम महीन यहाँ पर हम कूट लेंगे, चने का दाल से मिला करके कूट करके तैयार कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हम कूट करके हम तैयार कर लिए हैं। जैसे अच्छी तरह से इसका पाउडर बनाना है। पर हम क्या क्या मिलाएंगे चलिए आगे हम सब दिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप हम दिखाएंगे। यहाँ पर हम वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, यहाँ पर हम पूरा वीडियो हम रखेंगे ताकि हम आप लोग के पास ये वाला वीडियो शेयर कर सकें। अब यहाँ पर हम देसी घी लेंगे 1 चम्मच। देसी घी में क्या होता है, चूहे को बहुत ही पसंद आता है, बहुत ही अच्छा लगता है इन लोग का खाने में। वाला रेमेडी बनाइएगा तो देसी घी डालिएगा, काहे कि चूहे का बहुत ही पसंद आता है। बहुत ही आसानी से ये वाला चूहा घर से बाहर चला जाएगा। अब यहाँ पर हम 1 चम्मच घी देने के बाद अच्छी तरह से मिलाने के बाद यहाँ पर हम 1 चम्मच जैसा यहाँ पर हम बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा को भी अच्छी तरह से यहाँ पर हम मिलाएंगे। हम चारों चीज़ को अच्छी तरह से मिलाने के बाद यहाँ पर हम आगे और एक चीज़ डालेंगे, उसमें एकदम पावरफुल बन करके तैयार हो जाएगा ये वाला रेमेडी। बहुत ही आसानी से ये वाला रेमेडी बना भी सकते हैं और बहुत दूर तक चला जाएगा, एक भी चूहा नहीं रहेगा आपका घर में। और हम 1 चम्मच भर के गेहूँ का आटा लेंगे। आप चाहे तो बेसन भी दे सकते हैं, चाहे मैदा भी दे सकते हैं, जो आपका पास है वही वाला दे सकते हैं। लेकिन बहुत ही पसंद आता है गेहूँ का आटा। खेत वगैरह में गेहूँ वगैरह जब लगाते हैं, उपजाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादातर उन लोग गेहूँ खाता है, तो इसीलिए गेहूँ का आटा ही दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रेमेडी बन करके तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 2 चम्मच पानी लेंगे और पानी लेने के बाद अच्छी तरह से यहाँ पर हम मिलाएंगे। जैसे ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे, काहे कि मेरा यहाँ पर थोड़ा सा टाइट हो गया है, और थोड़ा सा पानी डालेंगे, नरम हम यहाँ पर करेंगे। अच्छी तरह से मिलाने के बाद कैसे हम इसको इस्तेमाल करेंगे आगे हम सब हम दिखाएँगे आप लोग को। कभी कभी क्या होता है, हम लोग मार्केट से दवा खरीद करके लाते हैं। जब भी हम लोग दवा देते हैं चूहा मारने वाला, तो कभी कभी घर में ही मर जाता है, तो बहुत ही उसमें बीमारी भी होता है, उसमें बहुत ही गंध भी आता है। तो ये वाला रेमेडी अगर बना करके दीजिएगा तो एक भी चूहा आपका घर में भी नहीं रहेगा और चूहे एकदम घर से बाहर चला जाएगा। यहाँ पर हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे चलिए दिखाते हैं आप लोग को। अब यहाँ पर हम कॉटन लेंगे। यहाँ पर हम 2 से 3 कॉटन को हम छोटा छोटा यहाँ पर हम कर लेंगे। देखिए इतना छोटा छोटा लेना है, इससे थोड़ा सा बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं, लेकिन हम इतना बड़ा बड़ा लेंगे। ज़्यादा कर सकते हैं कॉटन का, लेकिन यहाँ पर हम 3 पीस लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम कंघी में किस तरह चूहा को भगाएंगे वो भी हम दिखाएंगे आप लोगों को। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो रेमेडी बना करके हम तैयार किए उनको यहाँ पर हम रुई का ऊपर डालेंगे। देखिए इस तरह करके डालेंगे, बहुत ही आसानी से रुई में सेट हो जाता है। देखिए इस तरह करके थोड़ा थोड़ा दबा लीजिएगा। यहाँ पर हम तीनों को इसी तरह हम तैयार करेंगे रेमेडी दे करके, और किस तरह देना है सब हम दिखाएंगे आप लोग को आगे। अब यहाँ पर हम तीनों को इसी तरह हम करके हम तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम कंघी को किस तरह यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे और कैसे यहाँ पर चूहा भागेगा वो हम दिखाते हैं आप लोग को।
जब भी आप कंघी लीजिएगा तो प्लास्टिक का ही लीजिएगा। प्लास्टिक का जो कंघी रहता है चूहे का बहुत ही पसंद आता है। बेकार कंघी रखा हुआ है तो इस तरह बना करके रेमेडी दे सकते हैं कंघी का ऊपर। देखिए जिस तरह हम दे रहे हैं एकदम इसी तरह देना है, बहुत ही आसानी से चिपक जाता है। और इस तरह बना करके दीजिएगा तो एक भी चूहा आपका घर में नहीं रहेगा, चूहा बहुत दूर तक चला जाएगा। चूहा घर में मरने का डर रहेगा और नहीं आपका बीमारी से डर रहेगा। बीमारी से भी दूर रहिएगा और चूहा मरेगा भी नहीं घर में। जैसे इसका गंध मिलेगा ये बहुत दूर तक चला जाएगा, चूहा एक भी नहीं रहेगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले गैस चूल्हे के ऊपर हम डालेंगे। और किचन में ही ज़्यादातर चूहा आता है जाता है, काहे कि खाने का चीज़ ज़्यादातर रहता है किचन में। रेमेडी बना करके दीजिएगा तो किचन में क्या, किचन का आसपास भी नहीं चूहा रहेगा, बहुत दूर तक चला जाएगा। अब यहाँ पर हम गैस चूल्हे का अंदर एक डालेंगे, काहे कि अंदर में भी चूहा आते जाते रहता है। तो यहाँ पर एक भी हम डालेंगे और एक ऊपर में यहाँ पर हम डालेंगे, ताकि मेरा चूल्हे का ऊपर नहीं चढ़ेगा। गैस चूल्हा का ऊपर कभी कभी चूल्हे का ऊपर चढ़ जाता है तो बहुत ही गंदगी कर देता है, इधर उधर घूमता है तो। और यहाँ पर हम दरवाजे के पीछे डालेंगे। दरवाजे से ही साइड में ही चूहा आता जाता है, किनारे में ही ज़्यादातर चूहा आता जाता है, काहे कि चूहे का बहुत ही किनारे में ही चलने का आदत रहता है। तो इस तरह करके दीजिएगा एगो, तो इसका जो गंध रहता है वो बहुत दूर तक चला जाएगा, अंदर भी नहीं आ पाएगा, चाहे किचन रहे चाहे मेन डोर रहे। रेमेडी को बना करके हम ट्राई किए, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिला। तो सोचे हम एक छोटा सा वीडियो बना करके हम आप लोग के पास शेयर करेंगे। ज़रूर आप लोग का पसंद आएगा। पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे दोस्तों। अब यहाँ पर मेरा मेन डोर है, मेन डोर में क्या होता है थोड़ा सा गैप है, उसमें से ही ज़्यादातर चूहा आता जाता है। तो इस तरह करके दीजिएगा तो बाहर में ही से ही चूहा चला जाएगा, एक भी अंदर नहीं आएगा, काहे कि इसका जो गंध रहता है वो गंध चूहे का पसंद नहीं आता है। थोड़ा सा भी ये वाला टिप्स आप लोग को अच्छा लगेगा मेरे दोस्तों तो लाइक शेयर